बिल्कुल जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका सना हमायूं, जो पेशे के एतबार से एक ब्रॉडकास्टर हैं, 2014 में रोजगार के सिलसिले में कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हुईं। एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू करना उनके लिए आसान ना था और इस दौरान उन्हें मुख्तलिफ नौइयत के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सना के मुताबिक मुश्किलात उस वक्त मजीद बढ़ गईं जब वो रिहाइश की तलाश में मुख्तलिफ इलाकों का रुख करती थीं। घर दिखाने के दौरान उनसे बार बार जाती नवैयत के सवालात किए जाते, जिनमें उनकी अज़दवाजी हैसियत भी शामिल होती। एक सिंगल हुड पे रहना या एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना, ये बात एक मेंटल हरासमेंट से एक आपकी कैरेक्टर, आपकी पूरी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के ऊपर जाती हुई मुझे महसूस होना शुरू हुई कि कोई मेरे होने को क्वेश्चन कर रहा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ, मैं कब आती हूँ, मैं कब जाती हूँ। तो ये बात ना मेंटली तौर पर मुझे और बहुत सी लड़कियों को हरास किया है। सना जिस इमारत में रिहाइश पजीर थीं, वहाँ की इंतजामिया ने उन्हें हाल ही में ये कहकर अपार्टमेंट खाली करने का कहा कि वो अकेली खातून हैं और इस इमारत में सिंगल खवातीन को रहने की इजाज़त नहीं है। पिछले साल 2025 जुलाई में मुझे एक नोटिस सर्व किया गया जिसमें मुझे ये बावर करवाया गया कि मैं एक बैचलर हूँ और मैं यहाँ रह नहीं सकती हूँ। तो मुझे लगा कि शायद कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बात आई गई हो जाएगी। आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट जिन्होंने नोटिस सर्व किया था, बट मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर बाहमी मशवरा करके हमें लगा कि शायद कोई इसका नोटिस नहीं लिया जाएगा। चंद दिन बाद मेरे घर की बिजली और पानी जो है वो बंद कर दिया गया, जबकि बाकी सारे लोग उस फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रहे थे। मैनेजमेंट से जब मैंने कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मेरी जब कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्होंने बदतमीज़ी की और उन्होंने ये कहा कि जनाब हम कंसर्न नहीं हैं, आप बस सामान उठाएं और निकल जाएं। रियल एस्टेट एजेंट्स का मौक़िफ़ है कि घरों के मालकान की तरफ से शिकायत की वजह से गैर शादीशुदा अफराद को घर किराए पर देना मुश्किल हो जाता है। हम एक ख़ानदानी माहौल और एक ख़ानदानी सिस्टम को अहमियत देते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो घर हैं उसमें फैमिलीज़ रहें, ना कि सिर्फ लड़कियां जो गैर शादीशुदा हों और ना कि सिर्फ मर्द जो गैर शादीशुदा हों। इससे आगे पीछे पूरी गली का माहौल ख़राब होता है। मालिकान ये कहते हैं कि क्योंकि बेसिकली मालिकान को भी पीछे से तंग करते हैं लोग, और मालिकान अपने घर उनको रेंट पे देते नहीं हैं। सना के बकौल उन्होंने इस मामले को वफाकी मुतसिब बराए इंसदादी हरासानी फोस्पा में ले जाने का फैसला किया। फोस्पा ने जैसे ही मुझे रिप्लाई किया तो मेरी सारी फ्रेंड्स ने बोला कि सना गो एंड डू इट। जब मैं फोस्पा पहली दफ़ा गई और जो ऑम्बड्समैन ने मेरा केस सुना, उन्होंने जिस तरह से मुझे एक्सेप्ट किया, वहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार मेरे इस केस में कोई बात है। फोस्पा की जानिब से केस की तहकीकात के बाद सना को अपार्टमेंट में रहने की इजाजत मिल गई, जिसके बाद जनवरी 2026 में फोस्पा ने ये फैसला भी दिया कि किसी भी सिंगल पर्सन को, चाहे वो गैर शादीशुदा हो, तलाक याफ्ता हो या उनके शोहर या बीवी का इंतकाल हो चुका हो, किराए पर मकान ना देने जैसी प्रैक्टिस गैर कानूनी है। तो ऐसे लोगों को कोई कानून ये नहीं कहता कि आप उनको रेंट नहीं देंगे। तो जो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगेन रिमाइंडर कि ये ना आइन है, ना कानून है, ना पॉलिसी है हुकूमत की, ये प्रैक्टिस है जो इंडिविजुअल है। अगर कोई प्रैक्टिस हो रही है तो वो गैर कानूनी है। वो ये अपनी नौइयत का पहला केस है जिसमें रिहाइश के हक से मुताल्लिक मामले को बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी फोरम पर चैलेंज किया गया और इस पर फैसला भी सामने आया। इस चीज़ को मज़ीद बावर करवाने के लिए इसके लिए कोई परमानेंट इंजंक्शन ली जाए, कोई ऐसा लॉ बनाया जाए जो रेंटल रेगुलेशन अथॉरिटी या कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर आए। सना का कहना है कि इसके मुस्तकिल हल के लिए हुकूमती सतह पर वाज़ेह पॉलिसी साजी की जरूरत है ताकि अकेले रहने वाली खवातीन और मर्दों के साथ रिहाइश के मामले में किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक न किया जा सके और हर शहरी को
बराबर के हकूक हासिल हों। फाइजा गिलानी, DW उर्दू, इस्लामाबाद, पाकिस्तान।